साधु जी सीताराम। आज द्वितीय दिवस है। भगवान श्री सीताराम जी सरकार के चरणारविंदों को हम प्रणाम करते हैं। दादा गुरु जी को प्रणाम, बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा को प्रणाम, व्यास महिमा के आचार्य पूज्य श्री वेदव्यास जी महाराज, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, और कलयुग में वही तुलसीदास के रूप में बन करके आए ऐसे कलिकुल शेखर पावन अवतार गुरुदेव भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज, जगत गुरु भगवान को प्रणाम। आप सभी प्रियजनों को प्रणाम। हमारे वाम भाग में यहाँ के सभी विद्वत संत जन विराजमान है। सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ का दंडवत प्रणाम। भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम। और जितना भी पंडाल में श्रोता विराजमान है, बगल खुले में बैठे, कुछ मैदान में खड़े हैं, कुछ लोग रोड पर चाय पपड़ी खा रहे हैं, जो जहां है। बाकी शेष प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य घर बैठे हुए देश विदेश में बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे, जो इस कथा को सुन रहे हैं या सुनेंगे, दूसरों को सुनवाएंगे, आप सबको भी हम एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया श्री राम जय राम गाइए, जय जय राम श्री राम देखो, राम कथा मन के संशय को मिटाने वाली है। आज का सूत्र राम कथा का याद कर लो। गंगा स्नान से तन की शुद्धि होती है, लेकिन कथा गंगा में बैठने से मन की सिद्धि होती है। गंगा स्नान से केवल तन की शुद्धि होती है, लेकिन कथा गंगा एक ऐसी है जिससे मन की शुद्धि होती है। और मेरे प्रियजनों, इस कथा के श्रोता हैं सदगुरु हनुमान जी। कौन है? सदगुरु हनुमान जी। इसलिए आज की कथा का दूसरा सूत्र नोट कर लेना आप। संत अगर गुरु हैं तो हनुमान जी सदगुरु हैं, और अगर हनुमान जी सदगुरु हैं तो भगवान जगत गुरु हैं। यह सूत्र हमने पूज्य श्री बापू जी के मुखारबिंद से सुना, इसलिए हनुमान जी सदगुरु हैं। ऐसे हनुमान जी सदगुरु श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। आप सब लोग बड़े मन स्थिरता के साथ, आह्लादपन के साथ कथा को सुनिए। जो हमें गुरु कृपा से मिलेगा हम परोसेंगे, क्योंकि प्रायः ज्यादातर हमारी कथा की तैयारी नहीं हो पाती, और हम सोचकर कुछ और आते हैं कि हम मंच पे जाके ये बोलेंगे, वो बुलवाते हैं। हम सोचे कछु और है, प्रभु सोचे कछु और। हम कुछ सोच लें पर परमात्मा ने कुछ और सोच रखा। इसलिए मेरे पागलो, तुम जैसे जीना चाहते हो और वैसे अगर जिंदगी नहीं जी पा रहे तो निराश मत होना। भगवान तुमको उससे बेहतरीन जीने की कला सिखा रहा है। सब लोग गीत बहुत गाते हैं, बहुत सुनते भी हैं, उतारते बहुत कम लोग हैं, पर बहुत प्यारा गीत है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा, ताहि विधि रहे। सीताराम बड़ा प्यारा गीत है, लेकिन हम लोग गाते बहुत हैं, आचरण में बहुत कम उतारते हैं। मेरे प्रियजनों,
गाना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा को आचरण में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, लोग हमसे पूछते कि राम कथा की या कृष्ण कथा की क्या आवश्यकता है। हम कहते हैं मेरे पागल, इंसान से इंसानियत को पाना है ना, तो राम कथा जरूर सुनना चाहिए। इंसान को इंसानियत समझना है तो राम कथा सुननी चाहिए। काम से राम को पाना है तो राम कथा सुननी चाहिए। जन्म से मोक्ष पाना है तो राम कथा सुननी चाहिए। गीतों से गीता को पाना है तो राम कथा सुननी चाहिए। शुद्धि से सिद्धि को पाना है तो राम कथा जरूर सुननी चाहिए। राम कथा शुद्धि से सिद्धि की ओर ले जाती है। राम कथा गुरु से सदगुरु की ओर ले जाती है। राम कथा आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाती है। राम कथा इस पार से भव पार करवा देती है।